साहित्य स्रोत। अब साहित्य स्रोत नंबर 1, साहित्य स्रोत। अब इसमें क्या होता है? धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य, अब इसके अंदर होता है ब्राह्मण साहित्य, गैर ब्राह्मण साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य इसके अंदर हमारा आता है वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत। अब हमारा इसके बाद आता है वेद। वेद जो आप लोगों ने सुना होगा, वेद ये सर्वप्रथम ग्रंथ हमारा है वेद, यानी कि संकलनकर्ता महर्षि त्रेपयान वेद व्यास। शाब्दिक अर्थ ज्ञान, उपदेश वासुदेव कुटुंबकम, भारतीय परंपरा, नृत्य तथा उपदेशेय। अब आता है हमारा वेद। वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब हमारे आते हैं नोट्स। नोट जो हम कुछ इंपोर्टेंट होता है उसे हम नोट में लिखते हैं। जैसे इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद। इसके अंदर आता है 10 मंडल, 1000 सूक्त, 10,580 ऋचाएं, होत्र। ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि, आर्य के इतिहास, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी, विश्वामित्र, सूर्य देवता, सावित्री, गायत्री मंत्र और तीसरे मंडल। अब 9वें मंडल, इसमें क्या है? सोम देवता। अब 8वें मंडल में क्या होता है हमारा? खिल और हस्तलिखित। अब मूल लिपि। अब इसमें है ब्राही। अब न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। गाय, अघन्या। अब हमारा है गोत्र शब्द, जो सर्वप्रथम उल्लेख बिहार, क्रिकेटक। अब 7वें मंडल, दशराग युद्ध, पुरुषणी, रावी नदी, उपवेद। उपवेद जो आयुर्वेद। अब हम जो आप लोगों को बताया कि नोट्स किस लिए हम देते हैं, तो नोट में है दशराग युद्ध, भारतवंश के राजा सुदास विजयी हुए, भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शपथ ब्राह्मण का स्थान है। 10वें मंडल में कहा गया है
कि मैं कवि हूँ, पिता वैद हैं, माता जी घरों की चक्की चलाती है। हमारा है सामवेद। इसमें क्या है? गान, शाब्दिक अर्थ, पाठ कर्ता, उद्गाता, ऋषियों, मंत्रों। इसमें क्या है? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले। अब भारतीय संगीत का जनक, उपवेद, गंधर्व, ये सारे हमारे सामवेद में आते हैं। यजुर्वेद। अब इसमें क्या क्या है? रचनाएं, कार, युद्धवर्यु, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन। अब और क्या है? वाजपेयी यज्ञ, राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, बलिदान विधि, गद्य एवं पद, युद्ध की चर्चा, उपवेद, धनुर्वेद, ये सारे हमारे यजुर्वेद के अंदर आते हैं। अब अथर्ववेद। रचना, अथर्ववेद ऋषि 1000 से 600। कन्याओं के जन्म की निंदा, सभा एवं स्मृति प्रजापति की 2 पुत्रियां, रोग निवारण, औषधि, ज्योतिषी, विवाह, प्रेम, वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, अछूतों की भूमि, पटना, उपवेद, शिल्पवेद, ये सारे हमारे अथर्ववेद में आते हैं। तो हमारे नोट्स, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन तथा अथर्ववेद को सबसे ज्यादा बाद का वेद माना गया है। अब वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। अब ऋग्वेद, ऐत्रेय तथा कौशित्री, सामवेद, पंचविश, यजुर्वेद, तैत्तिरीय तथा शतपथ, अथर्ववेद, कोकथ। ज्ञाता, वेद, उपवेद, ज्ञाता। तो होत्र, ऋग्वेद, आयुर्वेद, प्रजापति, उद्गाता, सामवेद, गंधर्ववेद, नारद, अदर्वयु, यजुर्वेद, धनुर्वेद, विश्वामित्र, ब्रह्म, अथर्ववेद, शिल्पवेद, विश्वकर्मा। उपनिषद, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, संख्या 108 है। और वेदांत। अब वेदांत, इसमें क्या है? वेदांग में व्याकरण, ज्योतिषी, निरुक्त, शिक्षा, कल, छंद। अब
स्मृतियां, रचनाएं 200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, सुगवंश की जानकारी, प्रसिद्ध स्मृतियां, मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति। प्राचीन स्मृति, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य, नवीन स्मृति, वेद स्मृति। अब महाकाव्य, इसमें क्या है? रामायण, महाभारत। अब रामायण में क्या है? हमारे रचयिता तो आप लोगों को पता ही होगा, वाल्मीकि जी हैं। और श्लोक इसमें कितने हैं? 12,000 से 24,000। भाग खंड 7, सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड। सबसे महत्वपूर्ण कांड सुंदर कांड। अब आते हैं हम महाभारत पे। रचयिता वेद व्यास, जो आप शायद आप लोगों को सभी को पता हो। तो इसमें पर्व 18 होते हैं और 1,11,000 श्लोक हैं। अब हम आते हैं पुराण। इसके रचयिता महर्षि लोम हर्ष तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा हैं। रचना काल 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी। संख्या इसकी 18 है। विष्णु पुराण, मौर्य वंश। मत्स्य पुराण, सातवाहन वंश। वायु पुराण, गुप्त वंश। स्त्री और शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो नोट्स में आप लोगों को पता ही है क्या है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। जब लोक निषद के चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। शपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। सत्यमेव जयते मुंड को निषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। गैर ब्राह्मण साहित्य, इसमें क्या है? जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। अब हम जैन ग्रंथ पढ़ते हैं। जैन आगम, इसमें महावीर के उपदेशों तथा जैन संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है। कल्पसूत्र, रचना भद्रबाहु जैन तीर्थकरों का जीवन चरित्र। परिशिष्ट परवड़, रचना हेमचंद्र। और भगवती सूत्र, 16 महाजनपदों की जानकारी। बौद्ध ग्रंथ, अब इसमें क्या है? त्रिपिटक। अब इसकी कुछ शाखाएं हैं, तो हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। तो पहले में क्या है? सुत्त पिटक, दूसरी है विनय पिटक, तीसरी है अभिधम्म पिटक। अब पहली सुत्त पिटक में है, इसमें बौद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का संग्रह है। और विनय पिटक में इसमें बौद्ध भिक्षु व भिक्षुणियों के लिए नियमों व अनुशासन का विवाद किया जाता है। इसमें बौद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों की संख्या की गई है। अगुत त्रिनिकाय, इसमें 16 महाजनपद हैं। अन्य ग्रंथ, महात्मा बौद्ध की जीवनी, ललित विस्तार। बौद्ध की परिकल्पना एक देवता से की गई है।
मज्क्धिमा निकाय। महात्मा बुद्ध की 200 कहानियां, जातक कथाएं। अब हम आते हैं लौकिक साहित्य पर। रचना और रचनाकार और विशेष तथ्य। तो रचना में हमारा आता है अष्टाध्यायी और रचनाकार में आता है पाणिनि और विशेष तथ्य में आता है हमारा व्याकरण ग्रंथ। तो आप लोगों को मैं कुछ देर के लिए इसे स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, तो आप लोग एक बार इसे पढ़ लें। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की और विशेष तथ्य पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी। अब रचना मुद्रा राक्षस, इसके रचनाकार हैं विशाखादत्त और विशेष तथ्य इसके मौर्य काल के बारे में जानकारी। अब रचना हमारी कथा सरित सागर, रचनाकार सोमदेव और विशेष तथ्य सोम मौर्य काल की जानकारी। अब रचना बृहत्तक थामंजरी। अब रचनाकार हैं क्षेमेंद्र। अब विशेष तथ्य इसके मौर्य काल की जानकारी। रचना अर्थशास्त्र, रचनाकार कौटिल्य। विशेष तथ्य मौर्यकालीन राजनीति शास्त्र की पुस्तक। रचना इंडिका, रचनाकार मैक्सनीज। विशेष तथ्य मौर्यकालीन जानकारी। अब रचना चरक संहिता, रचनाकार चरक। विशेष तथ्य रोग निरोधक औषधि की जानकारी। रचना बुद्ध चरित्र, रचनाकार अश्व घोष। विशेष तथ्य बौद्ध के संघर्षमय जीवन का वर्णन। रचना रघुवंशम, रचनाकार कालिदास और विशेष तथ्य समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन। अब स्वप्नवास वदत्ता, रचनाकार भास। मुख्य तथ्य प्रसिद्ध संस्कृत नाटक महर्षि चरित्र, रचनाकार बाणभट्ट। मुख्य तथ्य हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन। रचना राजत रगड़ी, रचनाकार कलहड़। मुख्य तथ्य कश्मीर के राजवंश की जानकारी। रचना मेघदूत, रचनाकार कालिदास। अब हम आते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। तो हम बताते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। इसमें क्या है, यूनानी यात्री, चीनी यात्री, अरबी यात्री, अन्य यात्री। अब हम पढ़ेंगे यूनानी यात्री। सिकंदर से पहले भारत आए लेखक। नंबर 1 हेरोडोटस, इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका और इतिहास का पिता कहा जाता है इसको। टेसियस, देखिए ये कौन है, तो राजवैद ईरान। और हम आते हैं
सिकंदर के साथ भारत आए लेखक। अब निरयाकस, अनेसिक्रेटस, अरिस्टोब्यूलस, सिकंदर के बाद भारत आए लेखक मैगस्थनीज। इसके अंदर को कौन कौन है? राजदूत, सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य। पुस्तक है इंडिका। डायमेकस, एंटियोकस, राजदूत, सीरिया, बिंदुसार। अब डायनोबियस, इसमें है टोलमी, फिलाडेल्फस, राजदूत, मिस्र, अशोक। टालमी, हम पढ़ेंगे टालमी। टालमी की पुस्तक का नाम भारत का भूगोल, दूसरी शताब्दी। अब पढ़ेंगे हम प्लिनी, यानी पुस्तक है नेचुरतन, नेचुरल है, नेचुरल हिस्ट्री, प्रथम शताब्दी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, अज्ञात लेखक, भारत के बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी। अब हम पढ़ेंगे चीनी यात्री फेयान। ये आप लोगों ने काफी जगह चर्चित देखे होंगे, तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। तो पहला चीनी यात्री फेयान है और इनकी पुस्तक का नाम फो कोकी। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में समाज एवं संस्कृति के बारे में जानकारी। 14 वर्ष तक भारत में रहा। फेहान 14 वर्ष तक भारत में रहा और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में था। और चंडालों की सामाजिक स्थिति का वर्णन। सुंगयुन 518 ईस्वी पूर्व में भारत आया था। 3 वर्ष की यात्रा के दौरान बौद्ध धर्म प्रतियां एकत्रित की। अब इनके बाद आए थे हैंसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसके अनुसार सिंधु का राजा शूद्र था। पुस्तक सीयू की 138 देशों का विवरण। 15 वर्ष तक भारत रहा। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, महायान शाखा, अध्यक्षता बौद्ध सम्मेलन कन्नौज। नोट, हैंसांग अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। इत सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। त्रिपिटकों को 400 प्रतियों अपने साथ ले गया। हमारा है अरबी यात्री। तो अरबी यात्री में देखिए कौन कौन है। अलबरूनी, अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ख्वारजम तुर्कमेनिस्तान। पुस्तक किताब अल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत की खोज। गणितज्ञ एवं ज्योतिषी। चौथा, 4 जातियों का उल्लेख।
इब्न बतूता, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया था। यात्रा प्रताप रहिला, रहला। अब नोट्स, 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी न्यायालय नियुक्त किया। अन्य लेखक तारानाथ, तिब्बत लेखक। पुस्तक इनकी थी कंग्यूर तैग्यूर। पुरातात्विक स्रोत, हम इसमें पढ़ते हैं सिक्के। सिंधु सभ्यता, जो आप लोगों ने तो काफी बार सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा, तो हम अब पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। ये सिंधु सभ्यता। मिट्टी के सिक्के, टेराकोटा। अब हम पढ़ेंगे मौर्य काल। आहत, पहला सिक्का जिस पर डिजाइन बना हुआ था। पंचमार्क, 5 धातुओं को मिलाकर बनाया गया है। पर चांदी के कुछ अंश। कुशाल, शुद्ध सोने का सिक्का। सातवाहन, सीसा का सिक्का। गुप्तकाल, सर्वाधिक सोने के सिक्के। अशुद्ध सोने का सिक्का स्कंदगुप्त। चांदी का शुद्ध सिक्का चंद्रगुप्त तृतीय। मयूर सिक्का समुद्रगुप्त। अब कौड़े। हुमायूं, इनका तो इतिहास काफी बड़ा रहा है, इनको हम आगे पढ़ेंगे। तो चमड़ा का सिक्का सियाबुद्दीन मल्हा। शेरशाह, दाम तावा, रुपया चांदी का, असरफी सोने की। 1 रुपया 1:64 दाम। अभिलेख, अब अभिलेख पढ़ेंगे और शासक विषय। तो हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित। शासक कलिंग राजा खारवेल। विषय सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख। अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख। शासक रुद्रदामन। विषय इसकी विजय का वर्णन। अभिलेख नासिक अभिलेख। शासक गोमती बलश्री। विषय सातवाहन कालीन घटनाओं का वर्णन। अभिलेख प्रयाग स्तंभलेख। शासक समुद्रगुप्त। विषय इसकी विजयों का वर्णन। अभिलेख ग्वालियर अभिलेख। शासक भोज प्रतिहार। विषय गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में वर्णन। अभिलेख मंदसौर अभिलेख। शासक मालवा नरेश यशोवर्मन। विषय सैनिक उपलब्धियों का वर्णन। अभिलेख ऐहोल अभिलेख। शासक पुलकेशन पुलकेशन नृत्य। विषय हर्ष और पुलकेशन नृत्य के युद्ध वर्णन। अभिलेख अभिलेख देवपाड़ा अभिलेख। शासक बंगाल शासक विजयसेन। विषय विजयसेन की घटनाओं का वर्णन। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता
मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी, और गोदावरी नदी देमाबाद, हिंडन नदी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दासक नदी सतुक कागाडोर बलूचिस्तान। ये आप लोग नोट कर लीजिए अपने बुक में। हड़प्पा सभ्यता। नदी रावी स्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का मोंटगोमरी जिला। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी 1921, मधुस्वरूप वत्स 1926, व्हीलर 1946। विशेषताएं हैं कुम्हार, श्रमिक, आवास, पन्नाघर, मातृ देवी, ताबूत, कब्रिस्तान, कुम्हार का चाक, लकड़ी का ओखली, हाथी की खोपड़ी, हाथी की कंकाल, एक सींग वाला हिरण, लकड़ी की ताबूत, स्वास्तिक चिन्ह, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग। अब हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। इसमें नदी है सिंधु। स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिले में है। इसके उत्खननकर्ता राखालदास बनर्जी हैं। इन्होंने 1922 में खोज की थी। अब मैके 1927 में, व्हीलर 1930 में। अब इनकी विशेषताएं हैं। स्नागार यहाँ पे जो पाया गया है, तो अन्नागार, सभागार, सूती वस्त्र, पुरोहित आवास, कपास, कुआ, तर्क की कांसा, नृत्य की कांसा, चौड़ी सड़क, पशुपति शिव, तावा का ढेर। अब आया चनहुदड़ो। चनहुदड़ो में नदी सिंधु नदी। स्थिति कहाँ है, ये मतलब है कहाँ पर, तो पाकिस्तान के सिंधु प्रांत का नवाब शाह जिला। उत्खननकर्ता NG मजूमदार 1931, मैके 1935। विशेषताएं मेकअप, काजल, लिपस्टिक, गुड़िया, दुर्ग रहित, मनका, सुई धागा, अलंकृत ईंट, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, महिलाओं की अधिकता, कुत्ते बिल्ली के पैरों के निशान।